हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके बारे में बताएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। एक बार वो एक घने जंगल से, वुड्स माने वैसे लकड़ियां होती हैं बट यहाँ पे वुड्स माने जंगल है। एक बार वो एक बहुत ही घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनके साथ में उनका घोड़ा था और जंगल से गुजरते गुजरते उनका घोड़ा जब थक जाता है और वो क्या चाहता है, स्टॉपिंग, आराम करना चाहता है। लेकिन पोएट आराम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि शाम कैसी थी, स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम थी, यानी कि सर्दी बहुत पड़ रही थी। दूसरे शब्दों में पोएट हमें यह मैसेज देना चाहता है, यह संदेश देना चाहता है कि इससे पहले कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचे हमें बीच में रुकना नहीं है। जिस तरीके से पोएट का घोड़ा अत्यधिक चलने के कारण थक जाता है, बेचारा बोल नहीं सकता लेकिन इशारों से कवि को यह समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं थक गया हूं और मुझसे और ज्यादा नहीं चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो। तो कवि उस वक्त अपने थके हुए घोड़े को क्या समझाने की कोशिश करता है, चलिए सुनते हैं। Whose boots these are, I think I know। कवि कहता है कि मैं जिस जंगल में से होकर गुजर रहा था, वो जंगल कैसा है। जब मैं कभी इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उस जंगल के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। His house is in the village too। उस जंगल के पास क्या था, His house, उसका घर था। इसका बिल्कुल सही, पोएट का घर कहां था, उस जंगल के पास। He will not see me stopping here। लेकिन कभी भी वह मुझे उस जंगल के पास या उस जंगल में रुके हुए, ठहरे हुए कभी नहीं दिखाई दिया। To watch his boots fill up with the snow। उस जंगल में हमेशा ज्यादातर स्नो माने बर्फ, फिल माने भरी रहती थी, यानी कि वो जंगल इतना घना था कि उस जंगल में हमेशा ठंड रहती थी। आगे माई लिटिल हॉर्स, अब कवि कह रहा है कि उसके साथ में जो उसका छोटा सा एक घोड़ा था, मस्ट थिंक इट क्वीर। जब वो घोड़ा चलते चलते बुरी तरीके से थक जाता है और वो जंगल उस घोड़े के लिए स्ट्रेंज है, विचित्र स्थान है, अनजाना स्थान है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। वो घोड़ा चाहता है कि वहां पे रुके, लेकिन कवि कहता है कि इस जंगल में तो कोई फार्म हाउस ही नहीं है, यानी कि कोई रुकने का स्थान ही नहीं है पास में, तो आखिर मैं रुकूं कैसे। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, उस घने जंगल और पास में ही एक बर्फ की झील बहती थी। उस जंगल के और झील के बीच में रुकने का कोई स्थान ही नहीं था, तो वो कभी अपने घोड़े के साथ रुके कहां। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब कवि कह रहा है जो वो इवनिंग थी वो कैसी थी, उस साल की। डार्केस्ट माने सबसे अंधेरी रात थी, यानी कि कौन सी डिग्री है, डार्केस्ट, EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो वो जो रात थी, वो शाम थी, वो उस साल की सबसे अंधेरी और जंगल भी सबसे घना था। He gives, पोएट कह रहा है कि कवि के घोड़े ने कवि को इशारों में समझाने की कोशिश की। क्या इशारे किए, He gives his harness bells a shake। उसके गले में जो घंटी बंधी हुई थी उसने अपने गले को हिलाया, उस घंटी को बजाया और कवि को ये इशारा किया कि अब मैं थक गया,
अब मुझसे नहीं चला जाएगा, इसलिए टू आस्क, शायद वो घोड़ा कवि से कहना चाहता हो, इफ देयर इज अ सम मिस्टेक, कि क्या कहीं कवि से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या कवि गलती तो नहीं कर रहा जो मुझे लगातार चलाए ही जा रहा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों? द ओनली अदर साउंड इज अ स्वीप, केवल और केवल कवि को एक ही आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज है उस घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों की, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और जब उस जंगल में हवा चली, तो गाइस आपने सुना होगा कि जब हवा चलती है तो उसकी भी आवाज हमें कभी कभी सुनाई देती है। जब वो हवा किसी सूखे पत्तों से होके गुजरे, पेड़ पौधों से होके गुजरे, तो हमें एक हल्की सी सरसराहट जैसी आवाज सुनाई देती है। तो उस कवि को भी उस हवा की आवाज सुनाई दी उस पहाड़ी के पास। द वुड्स आर लवली, कवि ने देखा कि वो जंगल कैसा है, वुड्स आर लवली, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। कवि भी चाहता था कि वो उस जंगल में रुके, उसकी खूबसूरती को निहारे, उसकी खूबसूरती को देखे, डार्क एंड डीप, लेकिन अंधेरा बहुत था और जंगल बहुत ज्यादा घना था, जंगल के आर पार भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट आई प्रॉमिस, कवि ने अपने मन में ही उस घोड़े से प्रॉमिस किया, वादा किया, टू कीप, कि हमें अभी चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि अगर ये अंधेरी रात पूरी तरीके से इस जंगल में आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, हो सकता है कि हम रास्ता ही भटक जाएं, इसलिए हमें रुकना नहीं है। क्या करना है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले कि मैं सो जाऊं हमें क्या करना है? कई मीलों की यात्रा पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इससे पहले कि हमें नींद आ जाए हमें कई मीलों की यात्रा पूरी करनी है। यानी कवि हमें समझाने की कोशिश करता है कि इससे पहले हम इंसानों की अंतिम सांस निकले, यानी कि हम डेड हो जाएं, मुर्दा हो जाएं, उससे पहले हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, जिस रास्ते को तय करने के लिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। उस घोड़े की तरह उस जंगल की खूबसूरती में फंसकर हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, अपनी यात्रा पूरी करनी है और यात्रा पर आगे ही आगे बढ़ते चले।